जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ में वनों के वर्गीकरण के बारे में हमने बात किया। यदि आपने यह लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर सबसे पहले वे देख लें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक जो सवाल पूछ दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में वन उपज। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थान पे किस प्रकार का मुख्य वन उपज का संग्रहण किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक वन संपदा। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक वन संपदा के मामले में काफ़ी धनी है। प्रदेश के लोगों का जीवन, अर्थव्यवस्था में अधिवास में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ राज्य को वनों की अधिकता के कारण 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। याद रखेंगे, हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था? 4 जुलाई 2001 को। 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था, वन के महत्व को ध्यान में रखते हुए। राज्य के उत्तरी दक्षिणी क्षेत्रों में वनों का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनों से अनाच्छादित है। वनों से अनाच्छादित होना चाहिए 1/3। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% भाग वनों से अनाच्छादित है। याद रखेंगे, 44.21% भाग में क्या पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में वनों का विस्तार पाया जाता है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख वन उपज के बारे में। छत्तीसगढ़ में वनों उपज राज्य में वन उत्पादन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वन उपज को 2 भागों में रखा गया है, एक मुख्य वन उपज और दूसरा है गौण वन उत्पाद। तो चलिए बात करते हैं मुख्य वन उपज के बारे में। इस वर्ग में मुख्य रूप से काष्ठ उत्पाद एवं जलाऊ लकड़ी को रखा गया है। इसमें ये वृक्ष की वे सभी प्रजाति सम्मिलित है जिनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 13 ऐसे प्रजाति है वृक्ष की जिनसे इमारती लकड़ी प्राप्त किया जाता है छत्तीसगढ़ में। इमारती लकड़ियों को राष्ट्रीयकृत प्रजाति कौन कौन से हैं? वे सागौन है, खैर है, साल है, शीशम है, बीजा है तथा साजा है, जो राज्य में पाया जाता है। राज्य में सबसे अधिक इमारती लकड़ी बस्तर से प्राप्त होती है। याद रखेंगे, 13 प्रमुख प्रजाति है जिसमें प्रमुख है सागौन, खैर, साल, शीशम, बीजा तथा साजा, और सर्वाधिक इमारती लकड़ी प्राप्त होती है बस्तर से प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं गौण या लघु वन उपज या वनोपज। राज्य की गौण या लघु वनोपज में बांस, तेंदुपत्ता, खैर, लाख, महुआ, चिरौंजी आदि सम्मिलित है। राज्य में सर्वाधिक नर बांस या लाठी बांस पाया जाता है। बांस का छत्तीसगढ़ राज्य में वन राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश के कुल तेंदुपत्ते का लगभग 17% भाग राज्य में उत्पादन होता है। याद रखेंगे, तेंदुपत्ती का भारत का 17% भाग छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त या उत्पादित किया जाता है। यह मुख्यतः तेंदुपत्ता मुख्यतः बीड़ी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। राज्य में इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं सरगुजा व बस्तर है। तेंदुपत्ता का प्रमुख उत्पादक क्या है? सरगुजा एवं बस्तर है। तेंदुपत्ते राष्ट्रीय वनोपज में छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्या किया जाता है? इसे बेचा जाता है तेंदुपत्ता पर राष्ट्रीय स्तर पर। खैर तथा कत्था बनाने में प्रयुक्त होता है। देखो, खैर कत्था बनाने में प्रयुक्त होता है तथा इसका उत्पादन मुख्य रूप से सरगुजा जिले में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सरगुजा की खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय कत्था है, और कत्था किससे प्राप्त होती है? खैर से प्राप्त किया जाता है। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य लाख उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लाख के उत्पादन की बात चल रही है।
लाख उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लाख मुख्य रूप से पलान, बेर तथा कुसुम के पौधों से प्राप्त होती हैं। लाख का उत्पादन करने वाले जिले में रायपुर, सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बबूल, महुआ, आंवला, मांद आदि राज्य के गौण उपज में शामिल है। इस प्रकार से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में लघु उपज और मुख्य उपज तथा लघु उपज के बारे में देखा। अब हम बात करें प्रमुख वन विकास संस्थाएं। देखेंगे वन विकास संस्थाएं और उसकी स्थापना कब हुई थी। छत्तीसगढ़ क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2006 में की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, इसकी स्थापना 28 जुलाई 2004 को की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसकी स्थापना 22 मई 2001 को किया गया था। इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में देखा कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख वनोपज के बारे में बात किया था, जो एग्ज़ाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे, स्मरण करते रहिएगा। जाने से पहले आप हमारे चैनल ललित के ठाकुर को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सही समय में सूचना मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।